Hi, myself Dr. Nitin Kuthari from College of Technology and Engineering, MPUT उदयपुर, the city of Lex। और आज हम एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में दूसरे यूनिट के ऊपर स्विच करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन चाहे एमटेक में यूज करो, चाहे पीएचडी के अंदर यूज करो, चाहे आप वायरलेस बीटेक के अंदर यूज करो, फेटिंग कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जब फेटिंग नाम जो पिक्चर में आता है, तो ये फेटिंग जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया आपके पास में, हम स्टडी कर रहे हैं एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो मेरे पास में डिवाइडेड हुआ 3 टाइप्स के अंदर। एक हुआ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हुआ, दूसरा हुआ मेरे पास में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर हुआ, और तीसरा जब मैं बात कर रहा हूँ आज मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, क्योंकि मोबाइल से जब हम बात कर रहे हैं तो मोबाइल से बात करते समय हमारे कहीं भी वायर पिक्चर में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन जो बिल्ट इन होगा वो किसके अंदर होगा, अपने पास में वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर होगा। फेडिंग एक फिनोमिना है जिसके अंदर बहुत ही, जब हम कोई पैरामीटर डिजाइन करते हैं तो फेडिंग को हमारे को दिमाग में रखकर चलना पड़ता है कि एक ट्रांसमीटर से रिसीवर तक एंटीना जाता है, रिसीवर तक सिग्नल जब जाता है तो कैसे क्या क्या फैक्टर्स क्या क्या पिक्चर्स में आते हैं। तो जब मैं स्मॉल सिग्नल फेडिंग की बात कर रहा हूँ अपने पास में, तो स्मॉल सिग्नल फेडिंग जो है वो इफेक्टेड हुए मेरे पास में कितने, 2 पैरामीटर्स के ऊपर इफेक्टेड हुए। एक हुआ मेरे पास में सिग्नल पैरामीटर जिसको ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाना है, और एक हुआ मेरे पास में चैनल पैरामीटर जिसके थ्रू ट्रांसमीटर से रिसीवर के थ्रू जाना है। मतलब रोड मैप विच इज डिजाइन ऑन द एयर, कि कौन सा बैंड किस बैंड के अंदर जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हुआ स्मॉल स्केल फेडिंग। स्मॉल स्केल फेडिंग फर्दर डिवाइड हुआ सिग्नल पैरामीटर, चैनल पैरामीटर। अब सिग्नल पैरामीटर की बात आएगी तो क्या होगी, अपने पास में आएगा बैंडविड्थ पिक्चर में आएगी। बैंडविड्थ क्या बोलते हैं अपने पास में, बैंडविड्थ क्या होती है, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, उसको अपन बैंडविड्थ बोलते हैं। और बैंडविड्थ जो है, जितना ज्यादा बैंड हमको एलोकेटेड होगा उतना ज्यादा हमारे पास में सिग्नल, उतने ज्यादा चैनल्स हमारे पास में मूव कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ में जब सिग्नल पैरामीटर की बात कर रहा हूं तो सिंबल पैरामीटर भी पिक्चर में आएगा अपने पास में। तो ये वाली टर्म अपने पास में पूरी कंप्लीट हो गई कि सिग्नल पैरामीटर जो है वो एक चीज पिक्चर में करके दी थी। नेक्स्ट क्या हुआ, सिग्नल पैरामीटर के अंदर सिग्नल मतलब कि हमारी इंफॉर्मेशन हुई है अपने पास में, किस काइंड में, जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ किसी को, फॉर सपोज मैंने एक्स को कॉल किया और जो मैंने इंफॉर्मेशन चेंज करी अपने पास में, तो वॉइस सिग्नल क्या हुआ अपने पास, डिजिटल फॉर्म में डिकोडेड हुआ, फिर वो आरएफ सिग्नल में बना, फिर वो आरएफ सिग्नल ट्रांसमिट हुआ थ्रू एयर, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो ये जब गया तो ट्रांसमिट होने के, तो अगर फटाक से पहुंच गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रुका तो उसका नाम क्या बोलेंगे अपन, डिले। चैनल पैरामीटर में उसका नाम क्या बोलेंगे अपने पास में, डिले। डिले जो हुआ उसको मैं क्या बोलूंगा अपने पास में, आरएमएस डिले स्प्रेड की तरह बिहेव करवाएंगे। कौन सा डिले स्प्रेड हुआ अपने पास में, आरएमएस डिले स्प्रेड हुआ। और सेकंड जो स्प्रेड हुआ वो क्या हुआ मेरे पास में, डॉपलर हुआ। डॉपलर स्प्रेड हमारे पास क्लास 12 के अंदर जो अपन ने पढ़ा वही, या फिर अपन ने वापस डॉपलर इफेक्ट जो ईएमएफटी के अंदर पढ़ा वही चीज है अपने पास में डॉपलर इफेक्ट की। मतलब अगर कोई ट्रेन और एक आदमी दोनों एक ही तरफ की तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं, तो उनको जो ट्रेन का जो सायरन है, आवाज जो है, जो हॉर्न है वो ज्यादा सुनाई देगा। अगर ट्रेन इस तरफ जा रही है और पर्सन अपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तब क्या होगा अपने पास में जो आवाज है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यही फिनोमिना मेरे पास में मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। मतलब एक ये चला फिर एक ये चला, इन सेल्स के बीच में बहुत सारे क्या लगे होते हैं अपने पास में, ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग टावर्स और बेस स्टेशन वगैरह सब कुछ लगे हुए होते हैं अपने पास में। तो इनके अगर बीच में डिस्टेंस अगर ज्यादा है या कम है तो डॉपलर स्प्रेड क्या आता है अपने पास में, पिक्चर में आता है। ये डॉपलर स्प्रेड फर्दर लीड होता है मेरे पास में 2 टाइप से। एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन और दूसरा हुआ टाइम सेलेक्टेड डिस्पर्शन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट है और एमटेक के स्टूडेंट है, एमटेक स्पेशली आरटीयू कोटा के हैं अपने पास में, या फिर अगर आप गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में है, तो आप ये डॉपलर स्प्रेड को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। ये आपका 2025 में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास में। ठीक है, ये कहां सा है, डॉपलर स्प्रेडिंग की तरफ। अब क्या हुआ यार कि सिग्नल जो है वो अपने पास में बैंडविड्थ भी रख रहा है, सिंबल पीरियड भी रख रहा है। इसका मतलब कि जब सिग्नल किसी फ्रीक्वेंसी से जाता है तो हमारे को फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में एक रिलेशन पता है कि t इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में, 1/f होता है, या f इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, 1/t होता है। जो भी सिग्नल जा रहा है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। मेरे को सैटेलाइट सिग्नल भेजना था तो गीगाहर्ट्ज की रेंज में बात करनी पड़ी मुझे उसके रेडियो वेव के सिग्नल
सिग्नल की बात करी तो हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर मेरे को डील करना पड़ा। तो सिग्नल और टाइम के बीच में हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर पिक्चर में आता है। सिग्नल और टाइम के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर पिक्चर में आता है। इस वजह से क्या हो रहा है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी की वजह से दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसका मतलब क्या है कि फेडिंग है, जो लॉसेस है वो मेरे पास में टाइम डिस्पर्शन लॉस और फ्रीक्वेंसी डिस्पर्शन लॉस के ऊपर भी आ सकता है। देखो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन स्मॉल स्केल फेडिंग, तब आपको इन सब पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका मैं एक और मेरा जो नया वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको स्मॉल स्केल फेडिंग का पूरा किस तरीके से वर्कआउट होता है उसके बारे में बात करके वो चलेंगे। और फिर ये वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ अब बात आई अपने पास में कि देखो यार कि बहुत सारे सिग्नल्स हमारे पास में आ रहे हैं। कहीं कोई अलग जियो वाला अगर सिग्नल दे रहा है, कोई एयरटेल दे रहा है, कोई बीएसएनएल दे रहा है, कोई वोडाफोन अगर कोई सिग्नल दे रहे हैं, या फिर कोई रेडियो वेव प्रोपोगेशन हो रहा है, या फिर कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात अगर कहना चाह रहे हैं तो वो भी क्या हो रहा है, थ्रू एयर के थ्रू आ रहा है अपने पास में। तो वो जो थ्रू एयर के साथ आ रहा है इसका मतलब मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, मल्टी पाथ अपने पास में यूज करते हुए जा रहे हैं। मतलब ये एयर 92.7 FM अगर लेक सिटी ऑफ उदयपुर में बात कर रहे हैं तो ये लेयर के ऊपर बात करिए। अगर इसके ऊपर की अगर कोई लेयर पे कोई दूसरा बैंड जा रहा है तो वो दूसरा बैंड, ये सारे बैंड जो है हमने क्या किया, CCITT जो अपने पास कमेटी है या IEEE जो कमेटी है इन लोगों ने फिक्स कर रखा कि इस बैंड के अंदर अपने पास वर्कआउट करना। तो मल्टीपाथ डिले मतलब ये एक चेयर पड़ी हुई, इसके पास में एक चेयर पड़ी हुई, सिग्नल इससे यहाँ तक लाना है तो अपने पास में फटाक से पहुंचेगा। लेकिन सिग्नल वहां से जब ये सिग्नल इस पोडियम तक पहुंचेगा इसका मतलब पाथ जो है इसका वो क्या हो गया, अपने पास में बड़ा हो गया। बड़े होने की वजह से उसको क्या बोलेंगे अपन, मल्टीपाथ डिले। और मल्टीपाथ डिले के 2 टाइप्स हुए, टाइम डिस्पर्शन and frequency dispersion. Time dispersion and frequency dispersion. Hope you have understand what is the fading and what is the small scale fading. मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जिसके अंदर अपन डिटेल के अंदर बात करेंगे कि कैसे वर्कआउट हो रहा है, फेडिंग क्या चीज़ है, उसके टाइप्स क्या है। थैंक यू।